हेलो दोस्तों, नीमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ये एशिया महाद्वीप का दूसरा पार्ट है। हमने कहा था कि अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से हम लोग 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और पहला पार्ट जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने देखा था कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बारे में उनकी क्या क्या विशेषताएँ थी, हमने पूरा डिटेल से चर्चा किया था। हमने ये भी बताया था कि ये टॉपिक जो है पूरा बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं हम लोग इनके कौन कौन से देश हैं, पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश हैं, इनकी राजधानियाँ क्या है और ये किसके लिए जाने जाते हैं, इनकी क्या खास विशेषताएं हैं। और टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। आइए देख लेते हैं। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी है अंकारा। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। लेबनान की राजधानी है बेरूत। बेरूत। इसके बाद है इज़राइल की राजधानी है यरूशलेम। इसकी राजधानी है यरूशलेम। इसके बाद है जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। इसके बाद है ईरान, पहले इसका नाम क्या था, फारस था। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान या फारस की राजधानी क्या है, तेहरान। इसके बाद है इराक, इसका पूर्व में नाम क्या था, मेसोपोटामिया। इराक इसकी राजधानी है बगदाद। इसकी राजधानी है बगदाद। इसके बाद है कुवैत की राजधानी है मीना अल अहमदी। कुवैत की राजधानी है मीना अल अहमदी। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कतर की राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी दोहा। बहरीन इसकी राजधानी है मनाया। इसकी राजधानी है मनाया। इसके बाद है यमन की राजधानी है शाना। इसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात या यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी। ओमान की राजधानी है मस्कत। आप लोग देख रहे हैं ये पश्चिमी एशिया का मैप बना हुआ है। मैप के माध्यम से हम चीज़ों को आसानी से बहुत क्लियर जो है कर सकते हैं और चीज़ें एकदम माइंड में सेट हो जाएंगी। इसके बाद ये तो हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से देश हैं, इनकी राजधानी क्या है। अब इनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। ये किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, इनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं। इनकी अपनी विशेषताएं हैं, यह तुर्की जो है, तुर्की को एशिया माइनर भी कहा जाता है। या यूरोप का मरीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि तुर्की जो है यह यूरेशिया महाद्वीप में आता है। यानी कि यह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है, इसलिए इसे यह यूरेशिया महाद्वीप में आता है। लेकिन यह मोस्टली रूप से यह एशिया महाद्वीप में ही माना जाता है। तो इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। एशिया माइनर भी कहा जाता है। और यह काला सागर के तट पर स्थित है। यदि हम तुर्की की स्थिति देखें तो ये देखिए मैप में तुर्की एकदम ऊपर वही स्थित है तुर्की। और यह जो है यह काला सागर के तट पर स्थित है। तुर्की जो है यह काला सागर के तट पर स्थित है। और यह अनातोलिया पठार पे स्थित एक क्या है, शहर है। अंकारा जो है यह अनातोलिया पठार पे स्थित एक शहर है। काला सागर के तट पर स्थित है और अनातोलिया पठार पर स्थित एक क्या है, शहर है। अनातोलिया पठार पे स्थित एक शहर है। और इसकी राजधानी जो है वह अंकारा है। अंकारा एक राजधानी और शहर है। अंकारा जो है यह राजधानी और शहर है। इसके बाद है सीरिया की राजधानी देख लीजिए दमिश्क। यदि सीरिया को हम मैप में देखें तो एकदम देखिए तुर्की, जॉर्डन और इज़राइल तथा इराक से सीमा बना रहा है।
सीरिया जो है यह तुर्की, जॉर्डन और इराक से सीमा बना रहा है। तुर्की, लेबनान, इज़राइल और जॉर्डन से यह सीमा बना रहा है। यह इसकी राजधानी जो है दमिश्क, यह विश्व के पुराने शहरों में से एक है। यह विश्व के पुराने शहरों में से एक है। आप हमारे साथ साथ नोट करते चलिएगा, क्योंकि स्पेस की कमी है, जिसकी वजह से हमें मिटाएंगे हम तभी आगे लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि यह दमिश्क जो है यह विश्व के पुराने शहरों में से एक है। दमिश्क विश्व के पुराने शहरों में से एक है। दमिश्क सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है यह पुराने शहरों में से एक है। पुराने शहरों में से एक है और यह मरुभूमि के सीमा पर अवस्थित है। यह मरुभूमि के सीमा पर अवस्थित है। यह मरुभूमि के सीमा पर अवस्थित है। मरुभूमि के सीमा पर अवस्थित है और यह शिल्प कार्य एवं हल्के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह दमिश्क जो है यह शिल्प कार्य और हल्के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शिल्प कार्य और हल्के उद्योग, शिल्प कार्य और हल्के उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह जो है सीरिया की राजधानी दमिश्क, यह शिल्प कार्य और हल्के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और यह विश्व के पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद है लेबनान। लेबनान को यदि हम देख लें मैप में, तो लेबनान एकदम पश्चिम में देखेंगे आप, तो एकदम लेबनान पश्चिम में, वही सीरिया और तुर्की के बीच में यही स्थित है। लेबनान एकदम पश्चिम में स्थित है और इसकी राजधानी जो है लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। यह लेबनान जो है यह पश्चिमी एशिया का एकमात्र ईसाई देश है या ईसाई बहुल्य देश है। ठीक है, लेबनान जो है यह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक ईसाइयों का जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला देश है। लेबनान जो है यह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक ईसाई बहुल्य जनसंख्या वाला देश है। पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक ईसाई बहुल्य देश है। सर्वाधिक ईसाई बहुल्य देश है। यह पश्चिम एशिया का सर्वाधिक ईसाई बहुल्य देश है और इसकी राजधानी जो है बेरूत जो है यह मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत जो है यह पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। यह जो है पश्चिमी एशिया का पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमी एशिया का पेरिस नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमी एशिया का पेरिस नाम से प्रसिद्ध है और यह जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप, यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्रॉस रोड पर स्थित है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के क्रॉस रोड पर स्थित है। क्रॉस रोड पर स्थित है। यह एशिया और यूरोप के क्रॉस रोड पर स्थित है। एक मिनट मित्र, इसके बाद मित्रों देख लेते हैं हम लोग जॉर्डन देख लेते हैं। यदि जॉर्डन की स्थिति देखें तो ये जॉर्डन की स्थिति मैप में ये है। सीरिया, इज़राइल और सऊदी अरब से यह घिरा हुआ है, यह सीमा बना रहा है। यह सऊदी अरब, इज़राइल, लेबनान और सीरिया से जॉर्डन सीमा बना रहा है। जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है।
जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। यह इसकी राजधानी एवं मृत सागर के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी जो है जॉर्डन की राजधानी जो है, 1 मिनट में, ये इजराइल छूट गया है, ठीक है। इजराइल हम लोग देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी जो है यह यरूशलेम, इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यदि इसको मैप में देखें तो ये लेबनान, जॉर्डन और सीरिया से सीमा बना रहा है। इजराइल जो है यह लेबनान, जॉर्डन और सीरिया से यह सीमा बना रहा है। इसकी राजधानी यरूशलेम जो है यह मृत सागर के तट पर स्थित है। यरूशलेम जो है यह मृत सागर के तट पर स्थित है। यह मृत सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। मृत सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह मृत सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है तथा यह 3 कौमों का धार्मिक शहर के रूप में जाना जाता है। यह 3 कौमों का धार्मिक शहर जाना जाता है। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई, यह तीनों कौम का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तीनों कौम का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और यह रसदार फलों के निर्यात के लिए भी जाना जाता है। यह रसदार फलों के निर्यात के लिए भी जाना जाता है। रसदार फलों के निर्यात के लिए भी जाना जाता है। रसदार फलों के निर्यात के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद है जॉर्डन को यदि हम मैप में देखें तो ये देखिए जॉर्डन की स्थिति यही है। जॉर्डन जो है इजराइल, सीरिया और सऊदी अरब से यह सीमा बना रहा है जॉर्डन। और जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है। जॉर्डन को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है और यह जो है राजधानी एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। जॉर्डन की राजधानी जो अम्मान है, यह अम्मान जो है यह राजधानी एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। राजधानी एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। राजधानी एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह जॉर्डन के परिवहन तंत्र का यह एक केंद्रीय भाग है। परिवहन तंत्र का यह एक केंद्रीय स्थल है। यह जॉर्डन के परिवहन तंत्र का केंद्रीय स्थल है। जॉर्डन के परिवहन तंत्र का केंद्रीय स्थल है। परिवहन तंत्र का केंद्रीय स्थल है। यह जॉर्डन के परिवहन तंत्र का केंद्रीय स्थल है। इसके बाद है इराक को फारस के नाम से जाना जाता है। पहला इसका प्राचीन नाम जो था इराक का वो क्या था? फारस। और इसकी राजधानी जो है ईरान की वो है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और यदि ईरान को हम मैप में देखें तो ये देखिए यह ईरान की राजधानी है। ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है और यह इराक, कुवैत तथा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से सीमा बना रहा है। यह तुर्की, इराक, कुवैत एवं फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी से यह सीमा बना रहा है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसका प्राचीन नाम क्या था? फारस की खाड़ी था। यह
एलबुर्ज पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। यह एलबुर्ज पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। यह एलबुर्ज पर्वत के दक्षिणी ढाल पर स्थित है तथा यह राजधानी शहर एवं देश का, यह इसकी राजधानी जो है ये तेहरान, यह राजधानी शहर एवं देश की सबसे घनी आबादी वाला शहर है। एवं देश की सबसे घनी आबादी वाला शहर है। तेहरान जो है, इसकी राजधानी तेहरान, यह अनातोलिया पठार के दक्षिणी ढाल पर स्थित है और यह राजधानी शहर एवं देश की सबसे आबादी वाला शहर है। यह देश की सबसे आबादी वाला शहर है और आधे से अधिक उत्पादों में सिगरेट, जूते एवं सूती वस्त्र उद्योगों की प्रमुख भूमिका है। सिगरेट, जूते एवं सूती वस्त्र की प्रमुख भूमिका है। इसके बाद है इराक। पहले इसका प्राचीन नाम क्या था? मेसोपोटामिया, और इसकी राजधानी जो है वह है बगदाद। यदि मैप में देखें हम इराक को, तो इराक, ये देखिए इराक की स्थिति है। यह सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन और ईरान से सीमा बना रहा है इराक। इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम इसका था मेसोपोटामिया। यह टिग्रिस नदी पर बसा है। एवं फारस की खाड़ी से 560 किलोमीटर दूर स्थित है। टिग्रिस नदी के तट पर बसा है। यह टिग्रिस नदी के तट पर बसा है एवं फारस की खाड़ी से, यह फारस की खाड़ी से 560 किलोमीटर दूर स्थित है। फारस की खाड़ी से 560 किलोमीटर दूर स्थित है। राजधानी शहर एवं प्रमुख, यह जो है इसकी राजधानी बगदाद, यह राजधानी शहर एवं प्रमुख सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केंद्र है। यह सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केंद्र है। यह प्रमुख सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केंद्र है। इसकी राजधानी क्या है? बगदाद। यह राजधानी शहर और सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केंद्र है। इसके बाद है कुवैत को यदि हम मैप में देखें, तो ये कुवैत की स्थिति ये है। आप देखेंगे इराक, फारस की खाड़ी, सऊदी अरब और ईरान से सीमा बना रहा है। यह कुवैत जो है, यह इस तरह से सीमा बना रहा है। यह विश्व के तेल उत्पादन में चौथे नंबर पर है और निर्यात में यह विश्व में दूसरे नंबर पे है। तेल के उत्पादन में कुवैत जो है, चूँकि ये खाड़ी देश है, खाड़ी देशों में तेल उत्पादन की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, कुवैत, यह तेल के उत्पादन में चौथे नंबर पर विश्व में चौथे नंबर पर और निर्यात में यह दूसरे नंबर पर है। और यह निर्यात में विश्व में दूसरे नंबर पर है। और यह फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसके बाद है सऊदी अरब। यदि इसका मैप में देखेंगे लोकेशन, तो ये सऊदी अरब का ये लोकेशन है। सऊदी अरब इधर देखेंगे तो ये रेड सी से
लाल सागर से सीमा बना रहा है। इधर देखेंगे तो ये अमन है, ओमान है, इसके बाद यूएई है, इसके बाद है कुवैत, इसके बाद जॉर्डन, इराक, तो ये सभी से सीमा बना रहा है सऊदी अरब। इसके बारे में देख लेते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी जो है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। रियाद जो है इसकी राजकीय राजधानी है। सऊदी अरब की रियाद जो है, यह रियाद राजकीय राजधानी है, राजकीय राजधानी है। जबकि जेद्दा जो है इसकी प्रशासनिक राजधानी है। जेद्दा सऊदी अरब की प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक जेद्दा जो है यह प्रशासनिक राजधानी है। एवं यह इसकी राजधानी जो है रियाद, यह राजधानी शहर एवं सऊदी अरब का मुख्य औद्योगिक केंद्र है। राजधानी शहर एवं मुख्य औद्योगिक केंद्र है। राजधानी शहर एवं मुख्य औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र है। यह राजधानी शहर एवं मुख्य औद्योगिक केंद्र है। जेद्दा को विदेशी तीर्थयात्रियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जेद्दा को विदेशी तीर्थयात्रियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जेद्दा को विदेशी तीर्थयात्रियों का जेद्दा को विदेशी तीर्थयात्रियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद है कतर। और यदि कतर को देखें मैप में तो कतर की स्थिति ये है। ये देखिए, ये पूरा क्या है? कतर है। यूएई, फारस की खाड़ी तथा सऊदी अरब से यह सीमा बना रहा है कतर। और कतर की राजधानी जो है यह है दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कतर इसकी दोहा जो है यह राजधानी एवं सबसे घनी आबादी वाला शहर है। दोहा जो है राजधानी एवं सबसे घनी आबादी वाला शहर है। दोहा जो है राजधानी एवं सबसे घनी आबादी वाला शहर है। 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 इसके बाद अगला जो है वो है बहरीन। बहरीन की राजधानी मनाया। बहरीन की राजधानी मनाया। यदि बहरीन के बारे में देख लें तो यह पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है। बहरीन जो है यह पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है। बहरीन पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है। पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश है बहरीन जो है, यह पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है। यह बहरीन जो है आप देखेंगे तो यह फारस की खाड़ी में स्थित है। बहरीन जो है यह फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह द्वीपीय देश है जिसके अंतर्गत लगभग 35 द्वीप आते हैं। यह द्वीपीय देश है। इसके अंतर्गत कुल कितने द्वीप आते हैं? 35 द्वीप आते हैं। इसके अंतर्गत कुल कितने द्वीप आते हैं? तो 35 द्वीप आते हैं। पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है और यह फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसके अंतर्गत कुल टोटल 35 द्वीप आते हैं। इसके बाद है यमन। यमन के बारे में देख लेते हैं। यदि यमन को देखिए तो यह लाल सागर, ओमान की खाड़ी तथा सऊदी अरब से सीमा बना रहा है। लाल सागर ओमान जो है और यह सऊदी अरब से सीमा बना रहा है। ये देखिए यमन की स्थिति यही है। और यमन की जो राजधानी है वो है साना। यमन की राजधानी है साना। यह जो है साना, यह राजधानी एवं लाल सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। साना जो है यह राजधानी एवं लाल सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसके बाद है
अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात UAE। ये देखिए UAE की स्थिति मैप में ये है। यह फारस की खाड़ी, कतर एवं ओमान से सीमा बना रहा है तथा सऊदी अरब से भी सीमा बना रहा है यह UAE। और UAE की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यह राजधानी एवं सबसे बड़ा अमीरात जो है, यह राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है। यह राजधानी एवं सबसे बड़ा अमीरात का शहर है। अबू धाबी जो है यह राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। यह UAE जो है दुबई का UAE का प्रमुख एवं पश्चिम का सबसे बड़ा बंदरगाह है। संयुक्त अरब अमीरात का शहर जो है दुबई, यह पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में है। दुबई पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दुबई जो है यह पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद है ओमान। इसके बाद है ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान ये देखिए एकदम जो है स्थित ये है, यमन UAE से सीमा बना रहा है और एकदम ओमान की खाड़ी पे, ओमान की खाड़ी से जो है एकदम लगा हुआ है, उसी तट पर स्थित है, ओमान की खाड़ी के तट पर। और यह जो है अरब प्रायद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह जो है अरब प्रायद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है ओमान। ओमान अरब प्रायद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रायद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। यह जो है अरब प्रायद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों लगभग हमारी बातें सारी कंप्लीट हो गई। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इसी के साथ। जय भारत, जय हिंद।